नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए शनि का ये जो वक्रीय शनि का गोचर हो रहा है मकर राशि के अंदर। शनि पहले कुंभ राशि में थे, उनके चतुर्थ घर में थे, यानी कि ये माने कि सुख स्थान में थे। बहुत बढ़िया था, घर बनाने के, जमीन जायदाद खरीदने के बहुत अच्छे अच्छे योग बने हुए थे। लेकिन अब जो है वो तीसरे घर में आ गया, तो इसका मतलब पराक्रम भाव में है। पहले शनि जो है वो काफी लंबे समय तक मकर राशि में ही थे, लेकिन इनका जो गोचर हुआ था कुछ समय के लिए वो कुंभ राशि में बहुत बढ़िया था। और ये शनि अब वापिस जो है वो आ गए हैं आपके तीसरे घर यानी पराक्रम में, कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे लाभ होंगे, आपके छोटे भाई बहनों को लाभ होंगे, आपका जो है वो कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग ये सब चीजें बढ़ेगी। छोटी छोटी यात्राएं होगी, उनसे आपको लाभ होगा। छोटे छोटे खर्चे होंगे, उनसे आप बचोगे। तो यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे परिणाम होंगे, सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप मेरा ये जो YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, क्योंकि हमने फलित ज्योतिष के ऊपर फलादेश करने के लिए हर वो टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, यानी 600 से भी अधिक हमने वीडियोस बनाए हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको फलादेश करना है। कैसे करना है वो बता देता हूँ। आपकी अगर वृश्चिक राशि है तो आपको ये देखना है कि आपकी जो जन्म कुंडली है, हर व्यक्ति के पास अपनी जन्म कुंडली है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो फिर आपको कोई ज्यादा नहीं देखना है। लेकिन अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो आपको क्या देखना है कि ये जो दशा चल रही है, यानी कि जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा, आपको अंतर्दशा को ज्यादा देखना है, क्योंकि ये जो गोचर है ये 6 महीने और 5 दिन का है, तो एक अंतर्दशा के बराबर है। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए गुरु की अंतर्दशा चल रही है, तो ये गुरु जो है वो यहाँ पे आपको आज के समय में रिजल्ट देने वाला ग्रह बन गया है। तो अब ये देखना है कि गुरु इस जन्म कुंडली का क्या योग कारक है। जैसे कि यहाँ पे गुरु पंचमेश है, तो एक योग कारक अपनी स्वराशि का बैठा है, इसका मतलब बहुत बड़ा योग कारक है और लग्नेश का मित्र है, तो आपको लाभ होगा। अगर यहाँ पे गुरु योग कारक नहीं है तो इसका मतलब अब यहाँ पे नुकसान के योग बनते हैं। तो वो क्या करना है कि अगर आपके लिए कुंडली में योग कारक है तो आपको क्या क्या लाभ होंगे, क्योंकि अंतर्दशा जो परिणाम दे रही है अब उसके ऊपर शनि का जो गोचर होगा वो आपको कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ परिणाम देगा। यानी कि अगर आपको अच्छी दशा है इसका मतलब क्या है कि शनि के परिणाम अच्छे आएंगे पराक्रम के। अगर आपको बुरी दशा है तो फिर आपका पराक्रम फेल हो जाएगा। आप जो है स्मार्ट बहुत है लेकिन आपकी बातों को कोई समझ नहीं पाएगा। आप बहुत बढ़िया शेयर बाजार कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो, लेकिन आपसे कोई कन्वेंस ही नहीं होगा। जैसे कि आप कई बार बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे सेल्स में, बहुत अच्छा कन्वेंस करते हैं, बहुत अच्छी सैलरी लेते हैं, लेकिन कई टाइम आता है कि उनके द्वारा कोई व्यक्ति कन्वेंस ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके तीसरे घर के अंदर कोई अशुभ ग्रह गोचर करता है, और अशुभ ग्रह गोचर करने से वहां पे लाभ तो होता है, लेकिन क्या होता है उनकी दशा अंतर्दशा जो है वो अगर खराब होती है तो उनके द्वारा व्यक्ति जो है वो कन्वेंस नहीं हो पाता है। अगर दशा अच्छी हो तो फिर वो व्यक्ति को चाहे वो कैसे भी ट्रीट करे वो कन्वेंस हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या क्या लाभ होंगे? सबसे पहले छोटे भाई बहनों को लाभ होगा। दूसरा कि आपका पराक्रम बढ़ेगा, एजुकेशन में लाभ होगा, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा, आपको मार्केटिंग के अंदर कोई जॉब मिल सकता है। दूसरा कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और आपको जो है वो घर से बाहर निकल के नौकरी लगने में या घर के बाहर निकल के पढ़ने में भी लाभ हो सकता है, क्योंकि ये चौथे का 12वां घर है, यहाँ पे लाभ है। अगर आप अपना ट्रांसफर चाहते हो, स्थानांतरण चाहते हो, तो उसका भी लाभ है। यानी कि शनि की एक दृष्टि जो है वो आ गई 9वें घर पे, शनि की एक दृष्टि आ रही है पंचम घर पे, तो आपकी गुणवत्ता बढ़ती है। यानी कि आपका जो पराक्रम है वो आपकी गुणवत्ता बढ़ाता है, यानी आप इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर, ईमेल, वेबसाइट या जो ये ऑनलाइन बिजनेस जो भी चलता है उसके अंदर बहुत अच्छा धन कमाने के योग बन सकते हैं। दूसरा कि शनि की एक दृष्टि जो 9वें घर पे आ रही है वो दिखाती है पिता को लाभ, पिता की बढ़ोतरी, पिता का ट्रांसफर। तो अगर पिताजी चाहते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफर यहाँ हो जाए, मेरी जो है वो पद बढ़ जाए, मेरा जो है वो प्रमोशन हो जाए, तो उसका भी आपको लाभ मिलता है। एक दृष्टि आ रही है 12वें घर में, तो आपको क्या हो रहा है कि विदेश से संबंधित नौकरी, विदेश में कारोबार या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, या विदेशी कोई संस्था है, विदेशी कोई कंपनी है, उससे जुड़ा हुआ कोई कारोबार आपको मिल सकता है। तो ये तो होता है एक पहलू लाभ का। अब देखते हैं दूसरा कि नुकसान का। तो यानी कि अगर आपको अशुभ दशा चल रही है, चाहे वो शनि कितना भी स्वराशि का क्यों ना हो, अशुभ दशा इसका मतलब उस लकीर के ऊपर से नहीं निकल सकता ग्रह। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आपको अशुभ परिणाम क्या मिलेंगे? छोटे छोटे फिजूल खर्चे बढ़ जाएंगे, ऐसे खर्चे जिनको आप ना तो समझ पाओगे ना रोक पाओगे, वो हो गए। दूसरा कि आपका घर से दूर जाके काम करने का मौका मिल सकता है, जिससे कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे।
दूसरा कि घर में कलह कलेश हो सकता है, छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से जो है वो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। आप शेयर बाजार में काम कर रहे हो, कोई जुए सट्टे लॉटरी में काम कर रहे हो, वहां पे आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि आपकी जो गुणवत्ता है वहां पे आपका नुकसान होने का योग बनता है। दूसरा कि एक दृष्टि 5 घर पे है तो प्रेम संबंध फेल हो सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। एक दृष्टि 9वें घर पे है तो विदेश से कोई या उच्च शिक्षा से संबंधित कोई हम कोई एग्जाम या कोई अच्छे एडमिशन करनी चाह रहे थे तो वहां पे वो काम नहीं होगा, वहां पे नुकसान। पिता को नुकसान, पिता का प्रमोशन रुक जाएगा, पिता का ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाए जहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ में हो पिताजी, या दूर हो जाए बहुत ज्यादा, ये भी हो सकता है। दूसरा कि एक दृष्टि जो है वो 12वें घर पे आती है तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट करा रहे हो, वो ब्लॉक हो जाएगा, हर कार्य रुक जाएगा, यानी कि ये मानिए कि आपके यहाँ पे खर्चे बढ़ सकते हैं, जेल यात्रा हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, यानी कि ये फालतू के खर्चे बढ़ जाएंगे और आपका जो मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो टूटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह का योग बनता है शनि के द्वारा। तीसरा घर पराक्रम का है तो यहाँ पे हमारा पराक्रम शून्य हो जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि यार हम क्या हैं, बहुत बढ़िया कर रहे थे, आज की डेट में हमारे से कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि आपको बहुत ज्यादा अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। इस तरह से आपको आंकलन लगाना है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।